नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। नया साल है और इस नए साल का स्वागत हम कुछ नया सीख कर करेंगे। क्या नया सीखेंगे, आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ। तमाम तरह के दावे, लेकिन दावों के बीच की सच्चाई कुछ और ही है। देश भर में अगर हम देखें तो लगातार महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, उसके बाद उन दावों को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन कब तक सरकार के भरोसे भी बैठे हैं? सरकार की अपनी जिम्मेदारियां तो है ही कि वो सुरक्षा दिलाए, लेकिन इसके साथ हमारी भी एक ज़रूरत होती है कि हम आत्मरक्षा के कुछ गुण भी सीखें। और इसको लेकर आज अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में एक्सपर्ट हर्षा से बात करेंगे। हर्षा हमें बताएगी कि किस तरीके से हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे वो टिप्स देगी, कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स सिखाएगी, जिसको लेकर हम अपनी, अगर हम बात करें तो जो रात को हम अकेले लौट रहे हो या कभी किसी मुश्किल में फंस रहे हो तो अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए हर्षा के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रोज़मर्रा के जीवन में हम छोटे छोटे जो टेक्निक्स सीख करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं मुश्किल समय में। हर्षा, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो सेल्फ डिफेंस को लेकर किस तरीके से, अब एक तरह से कहें कि पेरेंट्स भी एक तरह से अवेयर हुए हैं और आपके पास में बच्चों को भेजते हैं सिखाने के लिए। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सभी जान रहे हैं कि अभी का जो माहौल है महिला सुरक्षा के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप न्यूज़पेपर अगर आप उठा लीजिए या फिर न्यूज़ हम देखते हैं तो घटनाओं में हर दिन वृद्धि हो रही है। तो इसलिए पेरेंट्स भी अवेयर हुए हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां असुरक्षित है और हमको उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखानी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और सीख रहे हैं खुद और अपनी सुरक्षा खुद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अलग अलग तरीके से कई बार जो है आप काफ़ी चर्चाओं में भी रही है और आपने अलग अलग तरीके से कोशिश भी की है कि राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर खुद से उनको सिखाएं, कुछ टेक्निक सिखाएं आत्मरक्षा को लेकर। और कहाँ पर ख़ास तौर पे जैसे कि ऑटो में किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं, ट्रेन में किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं, बस में किस तरीके से, या भीड़ भरी जगहों पर जहाँ पर एक तरह से कहें कि कई बार होता है कि एक ऑकवर्ड टाइप की सिचुएशन हो सकती है, उसमें किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लेकर आप लंबे समय से ट्रेनिंग दे रही हैं। देखिए, हम जब चाहे हम मार्केट की बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करें या सुनसान जगह की बात करें, हर जगह हम अपने पेरेंट्स के साथ हस्बैंड के साथ नहीं जा सकते। तो अब कई बार हमको अकेले निकलना पड़ता है, चाहे आप हाउसवाइफ की बात करें या फिर सर्विस क्लास लेडीज़ की अगर हम बात करें तो उनको लेट नाइट जब वो जॉब से निकलती हैं वापस घर जाने के लिए तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें उनको एक डर बना होता है। तो इसीलिए हम सुरक्षा की टेक्निक उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो अकेली हैं तो उनको खुद की सुरक्षा खुद करनी है। हम यहाँ पे ये बताते हैं कि एक मानव शरीर में कौन कौन सी कमज़ोर हिस्से होते हैं और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हिस्से होते हैं। तो जो हम अगर किसी को परास्त करना हो तो हम क्या करेंगे, सामने वाले की वीक पॉइंट पे अटैक करेंगे ताकि हम उनकी पकड़ से इमीडिएटली उनकी पकड़ से हम छूट सकते हैं। तो हर्षा के साथ हम चलेंगे और हर्षा आप हमारे साथ चलिए और बताइए कि किस तरीके से हम ऑटो में चलेंगे, बस में चलेंगे, इसके साथ भीड़ भरी जगह पे जाएंगे। और हर्षा हमें बताएंगे कि किस तरीके से ऐसी जगहों पे जब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े और तब कैसे आप आत्मरक्षा कर सकते हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। उन लोगों से बात करते हैं कि जब पहले वो एक तरह से कहें कि एक तरह से तैयार नहीं थे तो वो किस तरह से महसूस करते थे और अब उनकी कहें कि उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया है। आप ये बताइए कि आप आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं, क्यों सीख रही हैं? मैम, आत्मरक्षा के गुण इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि कहीं भी लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो उनका छेड़खानी होता है, लड़के कहीं ना कहीं से छेड़ते हैं, तो हम अपना बचाव कैसे करें, इसलिए आत्मरक्षा सीख। तो क्या महसूस हुआ है आपको कि इसको
सीखने के बाद में, जब लगातार सीख रहे हैं? मुझे ये महसूस हुआ मैम कि मैं दुकान जाती थी, अपने घर से निकलती थी तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता था कि लड़के मुझे छेड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसी स्थिति भी हुई थी कि आप रास्ते से जाते थे, कुछ ऐसा आप सुनने मिलता था, रास्ते में कोई कुछ बोल रहा हो? अपनी फ्रेंड लोग को सुनी थी मैम, और मेरे साथ भी कुछ घटना होने वाला था, तो मैंने कहीं ना कहीं से हर्षा साहू मैम और राजा दुबे सर का क्लास देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मुझ में इतना पावर आ गया है कि मैं 5 लड़के को मार के गिरा सकती हूँ। अच्छा, कितनी बड़ी हैं आप? मेरा एज यस मैम, मैं 17 ईयर की हूँ। 5 लोगों को गिरा सकते हैं? जी मैम। आपको अब दिन को मतलब रात को भी डर नहीं लगता अगर अकेले कहीं जा रहे हैं? जी मैम, मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं वो टेक्निक कर सकती हूँ। बेटा, आप क्यों सीख रहे हो? मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए सीख रहा हूँ। तो अब सीखने के बाद कैसा, जब आप क्लासेस कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस करती हूँ। क्या लग रहा है आपको कि आपको कभी ऐसा डर लगता था, मतलब रास्ते में जब निकलते थे तो डर लगता था और पहले नहीं लगता? हाँ, कब डर लगता था? जब मैं ऐसी कहीं भी जाता था तब डर लगता था, अब नहीं लगता। किस चीज़ का डर लगता था? कि कई सारे जन गुंडे रहते उनसे। अच्छा, कोई उठा के ना ले जाए ऐसा? हाँ। अच्छा, अभी आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? मैं अपना सेल्फ डिफेंस से। कितने लोगों से निपट लेंगे आप? 2 लोगों से? कितने बड़े बड़े लोगों से? बड़े लोग से। बड़े लोगों से? कितनी उम्र है आपकी? 10 ईयर ओल्ड। ओके। और जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, क्यों आप सीख रही हैं और क्या महसूस कर रही हैं? मैम, मैं नेशनल गोल्ड मेडल ला के इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ, और फर्स्ट तो ये है और सेकंड तो सेल्फ डिफेंस की वजह से, सेल्फ डिफेंस की वजह से सीख रही हूँ कराटे। जी, तो किस बात का डर लगता था आपको और अब क्या चेंज महसूस कर रही हैं आप? मैम, सबसे पहले तो ये लगता था कि क्या बोलते, कोई भी जैसे कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो सुनसान एरिया, जैसे हमारे पापा ही बोलते कि सुनसान जगह में मत जाना, लेकिन मैम ऐसी है कि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाई है तो फिर हम लोग लड़ सकते हैं। आपने कहा ऐसा? ओके, तो अभी अब आपको डर नहीं लगता? नो मैम। कितने लोगों से मुकाबला कर सकती हैं आप? मैं 5-6 लोगों से। अच्छा, स्कूल वगैरह में भी अब किसी से डर नहीं लगता? नहीं, किसी से नहीं। 6 लोगों से? कितने बड़े बड़े लोगों से? आपके जितने हाइट जितने वो लोग थे। हमारे जितने हाइट जितने लोगों से आप हाँ। कर सकती हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या और लोगों से कहना चाहेंगी, बच्चियों से कुछ कहना चाहेंगी कि सीखना चाहिए? मैं बोलती हूँ कि कराटे तो सेल्फ डिफेंस भी है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में ये गेम है, ओलंपिक में भी अभी 2021 में ऐड हुआ है गेम, और सेल्फ डिफेंस भी मतलब एक वो है जिसे सीखना चाहिए। कुछ भी सीखें, मतलब कराटे सीखें या जैसे भी आप मतलब सुरक्षा के उपाय सीखें। हाँ। आप क्यों सीख रही हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए? आपको क्या डर लगता था? कि कोई गुंडे मेरे को उठा के नहीं लेके चले जाए। अच्छा, क्यों ऐसा डर लगता था आपको? लगता था। देखते थे? कहाँ देखते थे? क्यों ऐसा डर लगता था? मैं टीवी में देखती थी। हाँ, और अखबार वगैरह में कुछ पढ़ते थे तो डर लगता था? नहीं, अखबार तो मैं पढ़ती थी, उसमें भी लगता था। ओके, कुछ ऐसा सुनते थे तो अभी आप कब से सीख रही हैं आप? बहुत साल हो गए हैं, 1 मंथ हो गया को सीखे हुए। और सुरक्षा को सीखने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ा है और ऐसी सिचुएशंस में आपको लगता है कि आप निपट लेंगे किसी भी तरह की? हाँ, निपट सकता हूँ। कोई भी, जैसे कि रात को आते हैं कोई गुंडे आते हैं, कैसे बदतमीजी करते हैं, तो मैं उनसे निपट सकता हूँ, इसीलिए सीख रहा हूँ मैं। तो आत्मविश्वास बढ़ा है आपका? यस। तो क्या लगता है कि लड़कियों को ही सीखना चाहिए, लड़कों को भी? आपको दोनों को सीखना चाहिए। लड़के कमज़ोर होंगे उनको भी सीखना चाहिए, हेल्थ वालों को सीखना चाहिए, और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं जब सीखने के बाद में? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा सपना था कि इंटरनेशनल प्लेयर बनूँ फाइट में मैं। और डर भी खत्म हुआ? हाँ। तो ये तमाम ऐसे जो लोग आत्मरक्षा के गुण सीख रहे हैं, उनका कहना है कि वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो बच्चियों की, तो बच्चियों का कहना है कि
सभी को सीखना चाहिए। और उन्होंने ये महसूस किया है, पहले जब वो गली मोहल्लों से निकलते थे कई बार ऐसे होते थे कि ऐसे जो मवाली टाइप के लोग रास्ते में बैठे रहते थे, वो छेड़खानी करते थे। लेकिन जब से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को तैयार किया, उसके बाद से अब उनमें न केवल कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि वो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हर्षा से जानते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आप अकेले जा रहे हैं और किसी ने आपको पकड़ लिया और अपहरण करने की कोशिश की, तो उस समय किस तरीके से आत्मरक्षा आप कर सकते हैं? हर्षा में बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई अपहरणकर्ता जो होता है वो दिमाग लगाता है और वो करता है कि बच्चों का जो स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि बच्चे चिल्लाते हैं, बोल के मदद मांगते हैं और रो के चिल्ला के, तो सबसे पहले अपहरणकर्ता का काम होता है कि वो उसके स्ट्रेंथ को ख़त्म करता है, यहाँ से उसके मुंह और नाक को दबाता है ताकि वो बच्चा जो है वो ना चिल्ला सके ना मदद मांग सके। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चे को करना होगा, अगर ये कोई भी एक उंगली वहाँ से पकड़ना है और यहाँ से देन देखिए टर्न करेगा, जितना आप अपोजिट साइड आप फोल्ड करेंगे और अपहरणकर्ता जो होगा उसको हम पेन देंगे। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, मैंने इसको देखिए कितने टाइटली दबाया हुआ है और ये इतने ज़ोर से मेरा हाथ मोड़ रहा है, तब ये फिर आप उसकी पकड़ से निकल सकते हैं। कि कोई भी उंगली को अगर हम अपोजिट साइड दबाते हैं और सामने वाले को पेन होता है तो हम उसकी पकड़ से छूट सकते हैं, या हमारा मुंह खुलता है, हम वहाँ से आवाज़ लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। दूसरा एक होता है कि अगर कोई फिर से देखिए यहाँ पे कोई मुंह बंद कर दिया, तो आप यहाँ पर एक ये भी सिचुएशन कर सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है दांत, उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने ऐसे नाक बंद किया है और ये काटो ज़ोर से, तो ये इसने ये काटा, जब ये ज़ोर से काटेगा तो मेरा क्या होगा कि इसने ज़ोर से मुझे काटा, तो फिर मैं थोड़ा सा उसके पकड़ को, थोड़ा मेरा पकड़ जो होगा वो ढीला होगा और इस बच्चे को, मेरा ध्यान पूरा मेरे हाथ को बचाने में होगा और इस बच्चे को टाइम मिल जाएगा कि ये उस जगह से भाग सके। मान लीजिए अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है और उसको कोई उठा के ले जा रहा है, तब ये क्या करेगा, देखिए इसमें ये होता है कि जब हम किसी बच्चे को उठाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पेन करता है। तो जो बच्चा होगा वो लगातार पैर चलाएगा, तो भी एक सिचुएशन होता है कि हम अपहरणकर्ता की पकड़ से छूट सकते हैं। 2-4 लोग हों, एक आप बताएं, और 2-3 लोग हों तो फिर 2-3 लोग होते हैं तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अपहरणकर्ता तो जो होगा वो एक ही होगा, जो मैंने जैसे ही बताया, ये जो स्ट्रेंथ ये जो होती है उसको पहले बंद करेगा। जब आपका नाक मुंह बंद होता है तो वैसे ही आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और तो चीज़ें साथ में भी रख सकती हैं बच्चे अपने साथ? अपने साथ में चीज़ें रख सकते हैं। और जैसे अगर किसी ने पीछे से ऐसे कर दिया तो आप यहाँ से एल्बो अटैक कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे रास्ते से जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कुछ लड़के हैं जो बार बार उसी जगह पे खड़े रहते हैं, मुझे डर लगता है जाने से, और मैं डरती सहमती हुई अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ और लड़के को लगता है कि मैं इसको छेड़ सकता हूँ, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तब मुझे क्या करना है, जो बाकी लोग जो होते हैं वो ऐसे छुड़ाते हैं, पर कितना भी हम ताकत लगाएं हम नहीं छुड़ा पाते हैं। और वहीं अगर आप कराटे की टेक्निक या अगर दिमाग से आप करें तो देखिए आप कितने इजी तरीके से छुड़ा सकते हैं। आपका किसी ने यहाँ पे रिस्ट को पकड़ा है, आपको तुरंत इमीडिएट करना है। अगर आप उनको टाइम देते हैं तो आप उनकी पकड़ में फंस जाते हैं, और अगर आप उनको टाइम नहीं देते, कोई भी चीज़ें हैं वो तुरंत करते हैं। ये देखिए ये, और यहाँ से देखिए ये फोल्ड, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने रिस्ट बैंड किया, ये आधा लॉक हो चुके हैं, और यहीं से अगर हम इनके एल्बो को करते हैं, अगर ये कुछ भी करेंगे तो इनका एल्बो टूट जाता है। इसलिए ये देखिए मैं जितना प्रेस कर रही हूँ वो उतने नीचे जा रहे हैं। तो यही है कि हम उनके कमज़ोर पार्ट पे अटैक करते हैं या हड्डियों के अपोजिट साइड जब अटैक करते हैं तो हम उनकी पकड़ से छूट सकते हैं। अब इसके बाद में हर्षा से हम जानेंगे, ऑटो में चलेंगे और ऑटो में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर जानेंगे। हर्षा हमारे साथ चलेंगी, राजा भी हमारे साथ चलेंगे और वो बताएंगे आपको कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आपके सामने होती है तो अपना बचाव कैसे करें। तो आइए चलते हैं ऑटो में। ऑटो में हम सवारी कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि ऑटो में हम बैठे हों और हमारे साथ में कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करें जिससे हमें काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हो, या हम किसी ऐसी
सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पर हमें लगे कि अब जो है वो जवाब देना ज़रूरी है, तो ऐसे में हर्षा से जानते हैं कि किस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। हर्षा, आप बताइए। देखिए, ऑटो में जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एकदम सिकुड़ के बैठी हूँ, ताकि मैं अपने बॉडी को कवर करते हुए बैठी हूँ कि कोई भी व्यक्ति मतलब मेरे शरीर को टच ना कर सके। जैसे बाजू में जो साहब जी बैठे हैं वो एकदम फैल के बैठे हुए हैं। जनरली ये ऑटो में होता ही है, लड़के जो होते हैं एकदम फैल के बैठते हैं, लड़कियों को एकदम ऐसे टच करके बैठना होता है। तो अगर मान लीजिए वो मुझे गलती से वो मेरे कंधे पर हाथ रखने का प्रयास करते हैं, अब यहाँ फ़ायदा उठा के उन्होंने जैसे ही हाथ रखने का प्रयास किया, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ उसने हाथ रखा है तो मैं इसके हाथ को पकड़ूँगी, टर्न करूँगी, देन यहाँ से देखिए ये आपने देखा कि मैंने उनके हाथ को बैंड किया अपोजिट साइड पे, तो उनको पेन हुआ तो उन्होंने मुझे टैप किया, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और वो मुझे यहाँ से टच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे पास मैं जैसे मेरे हाथ में अचानक पेन है, मेरे हाथ में पेन है, तो मुझे अगर यहाँ पे छूने का प्रयास कर रहा है तो मैं हटाने का कोशिश करूँगी। फिर मान लीजिए वो मेरे उसमें रखता है तो मैं यहाँ पेन से उसको ऐसे टच कर सकती हूँ, ऐसे गड़ा सकती हूँ। तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, या इसको मैं पेन को यहाँ पे मार सकती हूँ। अगर मैं मान लीजिए मैं अकेले हूँ इनके साथ और ये बार बार वही हरकत कर रहे हैं तो मैं मार सकती हूँ। और अगर ये मेरे शरीर को छूने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से देखिए ये एल्बो अटैक जो है ये मैं पूरी ताकत से अगर मारती हूँ तो उनको बहुत पेन होगा, या तो वोमिटिंग हो जाएगी। यहाँ से देखिए ये जो हमारा एल्बो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे आप सामने वाले की यहाँ मार सकते हैं, या इन्होंने अगर मुझे पकड़ लिया तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से क्या करूँगी, मैंने यहाँ छुड़ाया और ये देखिए यहाँ से करते हुए ये देखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसा चाहें वैसा अपने आप को, बस आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। ज़्यादातर ये कार में फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि कैब होता है वो बंद होता है, तो आप हमेशा ड्राइवर वाली सीट पे बैठेंगे। ऑटो में क्या है, आपका खुला हुआ है तो आप मदद मांग सकती हैं, लेकिन आप अगर कार में बैठती हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। और आप चाइल्ड लॉक जो होता है उसको आप जैसे ही बैठें तो आप उसको ओपन कर लें, ताकि आपको कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो वहाँ पे आप उनको डिफेंस करने के बाद आप तुरंत लॉक खोल के भाग सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानी है। ये जो आपने टेक्निक बताया ऑटो में भी कर सकते हैं, कार में भी कर सकते हैं। हाँ, ऑटो में एक्चुअली क्या होता है कि ऑटो में तो करना ही, मतलब हमारा ये है कि जब भी हम किसी कार में या 4 व्हीलर में बैठते हैं तो हमेशा ड्राइवर की जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठना है, ये हमारे सावधानी का हिस्सा होता है। और आपके पास चुन्नी है, पिन है, और जैसे मान लीजिए आप अपने पर्स रखा हुआ है तो पर्स के अंदर आप पेपर स्प्रे रखते हैं, अगर आपको समय मिलता है तो आप पेपर स्प्रे निकाल के सामने वाले की आँख में छींट के आप भाग सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो ये हर्षा ने हमें बताया कि किस तरह से यदि आप रात को या दिन को भी आप लौट रहे हो ऑटो से या कार में अगर आप फंसे हो तो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। राजा ने साथ दिया। अब इसी तरह से हम जानेंगे कि अगर आप बस में बैठे हैं और आप किसी तरह की इस तरह की स्थिति आ जाती है, विपरीत स्थिति आ जाती है, तो कैसे बचाव करें। तो हर्षा में बताएंगे कि बस में आप कैसे बचाव कर सकते हैं। बस में अगर आप सवारी कर रहे हैं या तो किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आने पर, इसको लेकर हर्षा हमें बताएंगी। हमारे साथ राजा भी मौजूद है जो उनका साथ देंगे, बताएंगे, डेमो करके बताएंगे। हर्षा आप बताइए कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी तो बस खाली है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे हम खड़े हुए हैं भीड़ में, और आपने देखा होगा कि जब भीड़ का फ़ायदा जो होता है, जो विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत मानसिकता के जो लोग होते हैं वो हम लड़कियों के साथ या फिर किसी के भी साथ कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो आप देखिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो पीछे का जो व्यक्ति है वो बार बार बस का और भीड़ का सहारा लेके मुझे बार बार ऐसे धक्का दे रहा है, और मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा पीछे खड़े रहिए, आप बार बार ऐसे धक्का दे रहे हैं। अरे तो आप मुझसे टिक क्यों रहे हैं ऐसे? देखिए बार बार आप मुझसे मत टिकिए, आप थोड़ा दूर रहेंगे। तो देखिए जब ये सामने वाला, हम कई बार उनको मना करते हैं, और ये देखिए ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई हमारे बाजू से ऐसे निकल रहा है तो हमारा शरीर किसी से टच होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमको बार बार धक्का दे रहा है, हमको समझ में आ रहा है तो और हम उसको मना कर रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही वो बंदा धक्का देने को आ रहा है, मैं यहाँ से देखिए मैंने मारा, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से एल्बो अटैक किया,
और ये अटैक उनके पेट में कितने ज़ोर से लगता है ये आप उनके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। और मान लीजिए कि सामने वाला गलती से मेरे शरीर को अगर टच कर दिया या फिर मेरे गले में हाथ डाल रहा है, भीड़ का सहारा लेते हुए अगर मान लीजिए ये ऐसे हाथ पकड़ लिया, तो मैं उनको मना कर रही हूँ, वो नहीं मान रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैंने हाथ ऐसे लिया, जैसे कि मैंने ऑटो में भी बताया था, आपको ये करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। या फिर सामने वाला हमको अटैक कर रहा है तो हम ग्रोइंग पार्ट पे भी अटैक कर सकते हैं, ताकि वो हमको गलत नज़रों से ना देखें। और आप देख सकते हैं कई सारे कमज़ोर पार्ट हैं, आप यहाँ से ऐसे नाक पे मार सकते हैं, यहाँ पे मार सकते हैं, यहाँ पे मार सकते हैं और यहाँ पे भी मार सकते हैं। तो जो भी बॉडी पार्ट के जो कमज़ोर हिस्से होते हैं आप वहाँ पे अटैक कर सकते हैं और उनकी पकड़ से छूट सकते हैं। इस तरीके से बस में आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हम आशा के साथ जाएंगे कि मार्केट में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो किस तरह से अपना बचाव करें। भीड़ भरे बाजार में कई बार या जगहों पर लोग आपके साथ छेड़खानी कर चले जाते हैं या फिर पर्स या आपकी कोई कीमती चीज़ छीन कर चले जाते हैं। ऐसे में किस तरह का बचाव करें ये हमें बताएंगी हर्षा और राजा। हर्षा, किस तरह से बचाव कर सकते हैं बताएंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं कि कोई आपका पर्स छीन कर ले जाने का प्रयास करता है, या जो भी आप जैसे आपने पहना हुआ है, मंगलसूत्र है या चैन है, वो कोई खींच के ले जाने के लिए, मतलब भीड़ होता है तो क्या होता है कि हम उनको पकड़ नहीं सकते, तो वो ऐसा चैन खींच के भाग गया और हम उनको पकड़ नहीं पाए। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम प्रयास करेंगे, यहाँ पर एक दो टेक्निक हम यहाँ बताएंगे कि आप अपनी चीज़ों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक सावधानी आपको बताऊंगी कि जैसे हम पर्स जब भी हम टांगते हैं पर्स, तो हम ऐसे टांगते हैं जैसे हमको यहाँ का डिज़ाइन दिखाना होता है। ये जो डिज़ाइन दिखाने के हिसाब से हम पर्स टांगते हैं और उसकी वजह से ये जो चैन वाला जो हिस्सा होता है, ये चैन वाला हिस्सा पीछे चले जाता है और पीछे से कोई भी विपरीत मानसिकता वाला जो व्यक्ति होगा या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति ये चैन खोलकर कुछ भी चीज़ें इसमें से निकाल कर ले जाता है। तो हमेशा सबसे पहली सावधानी हमको क्या करनी है कि जो चैन वाला हिस्सा है उसको हमें सामने की ओर रखना होगा, तो ये हम सेफ़ होंगे। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, ये चीज़ें जो होगी, ये देखिए ये जो चैन वाला हिस्सा है इसको आपको सामने रखना होगा। अगर आप पीछे रखते हैं तो पीछे से कोई भी चीज़ें ले जा सकता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे सामने रखना है और ये हमारी सेफ्टी है कि हम यहाँ पर्स पकड़ेंगे। और अगर पर्स कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, जैसे मैं चल रही हूँ और कोई मेरा पर्स खींच लिया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने पर्स छीना और इसी पर्स से मैं इनको मार सकती हूँ, तो मुझे अपना पर्स बचाते हुए मैं इनको अटैक कर सकती हूँ। और कई बार क्या होता है कि कोई चैन अगर हमारा कोई, जैसे हम चल रहे हैं और हमारा कोई चैन खींचने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ से आपको उनका पकड़ टाइट करना होगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर खींचेंगे तो चैन कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ जाता है, तो हमको उनकी पकड़ को टाइट करना है। देन यहाँ से ये कर सकते हैं, या फिर जैसे किसी ने हमारा चैन पकड़ा, देखिए, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी पकड़ को मैंने टाइट किया, पता नहीं, ये देखिए ये है। और यहाँ से एक और टेक्निक मैं बताती हूँ, अगर यहाँ से किसी ने चैन पकड़ा तो आप यहाँ से कर सकते हैं उनके एल्बो के हाथ। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई पीछे से अगर चैन खींच रहे हैं तो आप ये भी कर सकती हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर मैं खींचातानी करती हूँ तो जो मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा होगा, मेरा जो ये चैन होगा वो टूट जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से उनकी पकड़ को टाइट करना है। देन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने आपको ऑटो में टेक्निक बताई, बस में टेक्निक बताई, और आप देख सकते हैं कि मार्केट एरिया में अगर आपके साथ छेड़खानी हो रही है तो आप कैसे बचाव करें। और बात है कि एक चीज़ आप कह रही थी कि पहली कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। देखिए, मान लीजिए कि अभी कोई एक व्यक्ति छेड़ रहा है, दो व्यक्ति छेड़ रहा है, काफ़ी सारे लोग अगर आपके साथ छेड़खानी करते हैं, तो सबसे पहला सेल्फ डिफेंस होता है आपको उस विपरीत परिस्थिति से, वो जो परिस्थिति बनी हुई उससे तुरंत भागना है। अगर आप डिफेंस करती हैं और आपको जैसे ही मौका मिलता है, आपको सबसे पहला काम करना है वहाँ से भागना है, लोगों से मदद लेनी है। ये सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है। आपको उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिचुएशन नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए आपको उस सिचुएशन से हट जाना है, भाग जाना है, दूर चले जाना है।
तो बस यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको ध्यान देंगे, आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने अंदर का डर मिटाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है। मैं एक बात बताऊंगी कि जैसे आप कोई एक ऐसे एरिया में फंसे जहाँ बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और आपको अगर चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे खड़े हो जाना है। मान लीजिए अगर आप ऐसे भी खड़े हो जाएंगे ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आधा हो जाएगा, डर जाएंगे वो कि अरे ये लड़की को मार्शल आर्ट आता है या फिर सेल्फ डिफेंस आता है। तो आपको आपके चेहरे से डर नहीं दिखना चाहिए, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, कहीं भी बोल्डनेस दिखना चाहिए और हंसना नहीं है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आप करेंगे तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। थैंक यू हर्षा। थैंक यू राजा। थैंक यू मैम। तो ये है हर्षा और उनका साथ दे रहे थे राजा। हर्षा, आप अगर बात करें तो पिछले 15 सालों से लोगों को सेल्फ डिफेंस को लेकर ट्रेनिंग दे रही है, जगह जगह जाकर किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं वो बताती हैं। तो ये हमारा खास कार्यक्रम था आत्मरक्षा पर। नए साल में हम चाहते थे कि आप कुछ नया करें और किसी नए मसले को लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।